नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए काफी शानदार रही है। दरअसल इस महीने में अब तक एक के बाद एक सरकार के लिए 5 गुड न्यूज आई हैं, जो देश की इकोनॉमी के तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के शानदार सबूत को दर्शाते हैं। कौन से हैं वो सबूत, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले सबूत की बात करें तो देश में थोक महंगाई के आंकड़े जो कि सोमवार को जारी किए गए थे, वो राहत देने वाले रहे। मार्च 2023 में थोक महंगाई दर यानी WPI गिरकर 1.34% पर आ गया। ये बीते 29 महीने में थोक महंगाई का सबसे निचला स्तर रहा है। ये लगातार 10वां महीना है जब थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पिछले महीने फरवरी में आंकड़ा 3.85% रहा था। मार्च में खाद्य महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट आई और ये फरवरी में 2.76% से कम होकर 2.30% पर आ गई। दूसरी खुशखबरी की बात करें तो सरकार की ओर से बीते दिनों जारी किए गए खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन के मार्च महीने के आंकड़े भी राहत भरे रहे थे। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.66% दर्ज किया गया था, जबकि फरवरी में ये 6.44% पर रहा था। इस गिरावट के बाद मार्च में खुदरा महंगाई 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई थी। इसके साथ ही एक बार फिर खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तय दायरे में पहुंच गया। तीसरी खुशखबरी की बात करें तो ये है इकोनॉमी के मोर्चे पर। दरअसल इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत दुनिया में सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भले ही देश के विकास दर के पूर्वानुमान में कटौती कर दी हो, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक निकाय यानी ग्लोबल बॉडी ने कहा है कि भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से ही आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और बना रहेगा। आपको बता दें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अप्रैल की शुरुआत में अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में मौजूद वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर के अनुमान को 5.9% कर दिया है। हालांकि ये चीन समेत कई देशों से अब भी ज्यादा ही है। अगली खुशखबरी की बात करें तो वो है टैक्स से जुड़ी। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार के अनुमान से ज्यादा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.61 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में यही डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.12 लाख करोड़ रुपए रहा था, यानी कम था। इस हिसाब से अगर देखें तो 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बीते वर्ष के तुलना में 17.63% ज्यादा रहा है। वहीं 1 अप्रैल 2023 को मोदी सरकार के लिए पहली गुड न्यूज आई थी, यानी ये जो सारी गुड न्यूज है इनसे पहले ये गुड न्यूज आई थी जो कि थी GST से जुड़ी। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ग्रॉस GST का कुल कलेक्शन 18.10 लाख करोड़ रुपए रहा। 2022-23 में ग्रॉस राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 22% ज्यादा रहा है। अप्रैल 2022 में ही 1.68 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन रहा है। इसके बाद मार्च 2023 में GST का कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा था। तो ये वो 5 ऐसी गुड न्यूज हैं जो भारत के लिए और भारत की मौजूदा सरकार के लिए अच्छी मानी जा रही हैं।